हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन सामने है, कह रहा है ड्रॉ ए ट्राइंगल विथ साइड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 105, then construct a triangle whose sides are 4 by 3 times the corresponding sides of triangle ABC. Give the justification of the construction. क्वेश्चन 6 कह रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए, सेम उसी प्रोसीजर से हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उस ट्राइंगल के हिसाब से जब आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे, लेट ए बी सी, उसके डायमेंशंस गिवन हैं, उसके बाद हमें और एक ट्राइंगल जो है, उस ट्राइंगल जो हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया यानी ए बी सी, उसके साइड्स पे नए वाले ट्राइंगल के साथ 4/3 के रेशो में होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हम करें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो है वो हम यहीं पर रखेंगे सो दैट कभी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे, वहां पर क्या चीज गिवन है। मेरे पास गिवन है, देखिए बेटा, जो हमारे पास गिवन डायमेंशंस है ट्राइंगल को, जिसको हमने पहले बनाना है, उसके डायमेंशंस यहां पर इस तरीके से हैं। बी सी मेरे पास गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर, और एंगल भी 45 डिग्री है बेटा, और एंगल ए 105 डिग्री है। तो ये चीज मेरे पास गिवन है। तो ट्राइंगल अगर हम रफली बनाए तो यहां पर अगर बीसी हम पहले ड्रा करेंगे, मान लीजिए बीसी है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी पे 45 डिग्री डालना है, 45 डिग्री डालना है, और एंगल ए मुझे डालना है 105 डिग्री। लेकिन मेरे पास कोई ए की पोजीशन दी ही नहीं है, सो दैट पहले मुझे एंगल ए कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल ए फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे पहले एंगल ए जो गिवन है उससे इस एंगल सी को हम फाइंड करेंगे। उसके बाद ये एंगल ड्रा करके हम ट्राइंगल बना सकते हैं। और वो किस तरीके से हम ड्रा करें, ध्यान से देखिए। मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल ए गिवन है 105 प्लस एंगल बी कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो उससे मेरे एंगल सी निकलेगा 105 प्लस 45 हुआ 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा वहां से मुझे एंगल सी निकलेगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी मुझे निकला 30 डिग्री। ये रफली हमने किया। उसके बाद हम ये एंगल 30 यहां पर ड्रा करेंगे 30 डिग्री, और जहां पर थोड़ा सा इनको एक्सटेंड करेंगे और उस एक पॉइंट पे मीट जो करेंगे उसका नाम रखेंगे ए। तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा ए बी सी, जिसका एंगल बी 45 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल सी है, और एंगल ए जो है ये खुद ब खुद 105 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जो ये है BC 7 सेंटीमीटर है। ये एंगल बना, ये ट्राइंगल बनाने के बाद हमें और एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि रेशियो मेरे पास गिवन है कि क्या रेशियोज गिवन है यहाँ पर 4/3। और आपको बिल्कुल पता है 4/3 रेशियो में न्यूमरेटर को क्या करना होता है और डिनोमिनेटर को क्या करना है, ये पहले क्वेश्चंस में हमने सीखा है। आप ध्यान से देखिए कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर में होता है ना, इसको हम ज्वाइन करते थे। मैंने बोला था डिनोमिनेटर को ज्वाइन करते थे, न्यूमरेटर में पैरेलल लाइन ड्रा करते थे। ये चीज मैंने बताई है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल को बनाना है, उसके बाद हमें और एक ट्राइंगल बनाना है, और उस ट्राइंगल को बनाने के लिए हम रेशियो 4/3 यूज करेंगे। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए वैसे ही सेम इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली वही कंस्ट्रक्शन करते हैं।
तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को सामने रखना है और इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को सामने यहीं पर रखूं तो सबसे पहले मैं BC कंस्ट्रक्ट करूं, तो एक स्केल उठाए और BC एक लाइन सेगमेंट ड्रा करिए, ठीक है, C, ठीक है, और इसकी लेंथ होगी बेटा 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद हमें B एंगल ड्रा करना है और एंगल C ड्रा करना है। तो पहले एंगल B अगर हम ड्रा करेंगे 45, सिंपली आप कंपास से भी ड्रा कर सकते हो या इस प्रोटेक्टर से भी डायरेक्टली हम ड्रा कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, इस पॉइंट पे लेना है और 45 डिग्री यानी 40, ये हुआ 45 डिग्री, इस तरीके से एक पॉइंट लीजिए और ये जो है लाइन इस तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, इस तरीके से थोड़ा सा ही, ठीक है। और उसके बाद एंगल B जो है 60 डिग्री है। अब यहां पर इस प्रोटेक्टर से आप इस तरीके से 60 डिग्री डालिए या कंपास से डालिए, कोई बात नहीं है। चलिए ये दूसरा एंगल मैं कंपास से डालता हूं और ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे हम ड्रा करेंगे, पहले आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आपको बिल्कुल पता है कि किस तरीके से 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। इस तरीके से एक आर्क ड्रा करिए और कोई भी रेडियस लीजिए और उसके बाद जहां पर वो मीट करेगा यहां पर इस तरीके से एक छोटी सी आर्क ड्रा करिए। और चूंकि जब पहली आर्क हम ड्रा करते हैं ये 60 डिग्री होता है, उसके बाद इस कंपास को थोड़ा सा हाइट जो है इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम करिए सो दैट हाफ से ज्यादा हो जाए। उसके बाद एक आर्क यहां से और उसके बाद ये पॉइंट लेकर दूसरी आर्क यहां से, तो जो ये पॉइंट मिलेगा यही पॉइंट आपको 30 डिग्री देगा, क्योंकि पहला जो है 60 डिग्री देता है, उसके बाद बाइसेक्ट करना आपको आता ही है, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट को मिलाकर यहां पर लीजिए, ये 30 डिग्री आपके पास एंगल होगा। तो ये पिछले प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे टच करेगा बेटा, उस पॉइंट का नाम रखिएगा A और ये पॉइंट आपका A रहेगा बेटा। तो ट्रायंगल ABC आपके पास आया और इस ट्रायंगल का एंगल A जो है 105 डिग्री होगा, B जो है 45 डिग्री होगा और C जो है 30 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, फिर हम रेशो यूज करके उसका जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो बनाना है और जिसके साइड्स और इसके साइड्स किसके रेशो के हिसाब से बनेंगे, 4/3 के रेशो से हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे रेशियो मेरे पास है 4/3, तो मैंने बोला है कि सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल ड्रा करते थे और उसमें कितने पार्ट्स बनाते थे, जो इसमें ग्रेटर होगा, दैट इज 4। तो हम सिंपली ये कंपास ये स्केल लेकर कोई भी एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे इस तरीके से, कोई भी एक्यूट एंगल में इस तरीके से कोई भी एक्यूट एंगल इसे ड्रा करेंगे। लेट उसका नाम है AX या BX आप नाम रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस रेशियो में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहां पर यह है 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो इक्वल 4 पार्ट्स हम इस पे ड्रा करते हैं। सिंपली यहां पर इस पोजीशन पे लीजिए और 4 इक्वल पार्ट्स, अब एक एक करके लीजिए या दो दो करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आसानी के लिए 1.5 लेता हूं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा और उसके बाद ये तीसरा हिस्सा और इसके बाद ये चौथा हिस्सा, यानी 4 इक्वल पार्ट्स मैंने यहां पर ड्रा किए और इसका नाम मैं या बेटा रखूंगा फॉर एग्जांपल B1, B2, B3 एंड B4, ठीक है बेटा। तो ये 4 पार्ट्स रखे, उसके बाद एक पॉइंट ज्वाइन करना होता था और वो ज्वाइन कहां से, यहां से हमें मिलेगा। जो भी गिवन रेशियो में डिनोमिनेटर होगा उसी पॉइंट को, यानी 3 है तो 3 वाले पॉइंट को हमें C से ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन हम करेंगे ऐसे BC3 को इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमें जब ये BC ड्रा किया, उसके बाद हमें जो न्यूमरेटर है रेशियो का वहां पर पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, यानी 0.4 पे, यानी B4 पे एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, किसको, B3C को। और बिल्कुल आपको पता है कि किस तरीके से हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं बेटा। तो हम सिंपली, मैं फिर से दिखा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पिछले 5 क्वेश्चंस में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। तो यहां पर हमें जहां पर भी पैरेलल लाइन ड्रा करने हैं, पहले जिस लाइन को हमें पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, पहले उस पॉइंट पे एक छोटी सी आर्क लीजिए और अपने हिसाब से रेडियस खोलिए। आपकी बाउंड नहीं है, आप कोई भी रेडियस खोल सकते हो। तो एक रेडियस खोलिए इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद सेम रेडियस, यही सेम रेडियस, उसके बाद चेंज नहीं करना है। पॉइंट जिस पॉइंट पे ड्रा करना है पैरेलल लाइन, उसी पॉइंट पे लेकर और सेम रेडियस की एक आर्क ड्रा करिए इस तरीके से।
ठीक है। और उसके बाद सेम जो हमने पहले आर्क ड्रा की उसको मेजर करना है, इस तरीके से मेजर करना है बेटा। तो मेजर करने के बाद जहां पर उस पिछले आर्क ने प्रीवियस रेडियस को टच किया है, और मेजर करने के बाद आप इस B3 पोजीशन पे इस कंपास को लोगे और एक छोटी सी आर्क ड्रा करोगे इस तरीके से। वो हमारे प्रीवियस आर्क को टच करेगा एक पॉइंट पे, और वही पॉइंट अगर हम स्ट्रेट लेंगे ऊपर तो पहले थोड़ा सा BC को एक्सटेंड करेंगे सो दैट मुझे यहां पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जब मैं इस पॉइंट और B4 को मिलाऊं तो एक पैरेलल लाइन ड्रा होगी बेटा इस तरीके से, और ये पैरेलल लाइन किसको ड्रा होगी, इस B3C को। और इस पॉइंट का कुछ भी नाम रखिए, मैं इसको C' नाम रख सकता हूं, ठीक है। जैसे मैंने B4 पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रा की है B3C को, उसी तरीके से हमें AC को भी एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है इस C के थ्रू, ठीक है। तो वो भी कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है बेटा। तो आप पहले उस पॉइंट पे लीजिए जिसको हमें ड्रा करनी है पैरेलल लाइन, तो एक रेडियस लीजिए छोटी सी, मान लीजिए यही रेडियस हम लेंगे जो वहां से गिवन है, तो इस तरीके से, ठीक है। और सेम रेडियस लेकर इस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे आपको ड्रा करना है, और एक आर्क इस तरीके से ड्रा करनी है, ठीक है। फिर मेजर करनी है ये छोटी सी आर्क, यहां पर इस तरीके से आप मेजर करोगे। ये मेजर करके आप इस पॉइंट पे लोगे जहां पर आर्क ने लाइन को टच किया, उस पॉइंट पे लोगे और एक छोटी सी आर्क ड्रा करोगे। वो प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे टच करेगी, उस पॉइंट को थोड़ा सा यहां से इस AB को थोड़ा सा एक्सटेंड करिए इस तरीके से, और इस BC और इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींचिए बेटा, और वो मेरे इस तरीके से वो मेरे इस AB को एक्सटेंड पॉइंट A' पे टच करेगी, और ये पॉइंट जो बेटा है ये है A', ठीक है। लेट इसका नाम है A'। और जो हमारे पास ये ट्राइंगल ABC' बना, यही वो ट्राइंगल होगा जिसके साइड्स इस ट्राइंगल ABC के साथ 4/3 के रेशो में होंगे, ठीक है। तो यही हमारा ट्राइंगल होगा, दैट इज A'BC', ठीक। ये कंस्ट्रक्शन हमने की, और हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो होगा बेटा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है जो हमें बनाना था, दैट इज A'BC', ठीक है। अब ऐसा ही नहीं चलेगा, जो चीजें हमने की वही हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे बेटा, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे पास गिवन है उससे जो एंगल बनाना था, एंगल B हमारे पास गिवन है 45, एंगल A 105, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, तो वहां से हम एंगल C 30 डिग्री निकालेंगे। द रिक्वायर्ड ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज, इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। ड्रा ए ट्राइंगल ABC विद साइड BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B और एंगल C। जैसे हमने ABC ड्रा किया, ये एंगल B 45 और ये है एंगल C 30 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि हमने ट्राइंगल पहले ड्रा करना है ट्राइंगल ABC, ठीक है। उसके बाद ड्रा ए रे BX, तो BX एक रे ड्रा करेंगे, मेकिंग ए एक्यूट एंगल विद BC, तो BC के साथ हम एक एक्यूट एंगल बना रहे हैं इस तरीके से, ऑन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ A के अपोजिट वर्टेक्स से, यानी अगर A ऊपर है तो यहां से, ठीक है। तो उसके बाद लोकेट 4 पॉइंट्स एज 4 इज ग्रेटर देन इन 4 and 3, यानी जो रेशियो में बड़ा है उसी इतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स इस रे पे हमें ड्रा करने होते हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स का नाम रखिए B1, B2, B3 एंड B4, जो हमने यहां पर B1, B2, B3, B4 रखा ऑन BX, इस BX पे, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन B3C, जो हमारे पास वहां पर डिनोमिनेटर में होगा उसको ज्वाइन करना है इस C के साथ, और फिर एक पैरेलल लाइन ड्रा, लाइन B4C' जो है ये एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है किसको बेटा, B3C को, जो इंटरसेक्ट करेंगी इस एक्सटेंडेड BC को। एक्सटेंडेड मीन्स जो हमने एक्सटेंड किया, बढ़ाया, प्रोड्यूस किया BC को, उसी एक्सटेंडेड BC को एक पॉइंट पे टच करेगी, लेट उसका नाम है C', ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है C के थ्रू एक और पैरेलल लाइन ड्रा करिए AC को, जिसका नाम है A'C'। हमारे पास A'BC' जो है ना, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम इसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे। जस्टिफिकेशन में हमें क्या प्रूव करना है वो भी ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है।
तो जस्टिफिकेशन में क्या करना है, द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाइड बाय प्रूविंग दैट, यानी मुझे प्रूव क्या करना है कि जो मैंने ट्राइंगल बनाया ए डैश बी सी डैश, उसका जो साइड है दैट इज ए बी डैश, वो किसके बराबर है 4/3 ऑफ ए बी, वही होता है कि 4/3 के रेशियो में। यानी जो हमारे पास बी सी डैश है, ये वाला साइड बराबर कितना है 4/3 ऑफ बी सी। इसी तरह ये ए डैश सी डैश जो है ये बराबर है 4/3 ऑफ ए सी। यही हमें प्रूव करना है। अब किस तरीके से प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी सी, यानी ए बी सी वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और इसके साथ ये लूंगा ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें ये एंगल बी दोनों एंगल का कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है। वही मैंने लिखा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी सी डैश, दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है। उसके बाद यहां पर देखिए ये लाइन हमने पैरेलल इसको ड्रा करी, ये अगर पैरेलल है तो इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इसी तरह ये वाला एंगल बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप कोई एक लीजिए, तो वही मैंने लिखा है एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल मैंने लिया बराबर ए डैश सी डैश बी को, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो आपने ट्राइंगल्स में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो उस बेस पे हम लिख सकते हैं बेटा ए बी बाई ए डैश बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, और ए सी डिवाइड बाई ए डैश सी डैश, और इसका नाम रखिएगा फर्स्ट। जैसा प्रोसीजर हमने ऊपर दो ट्राइंगल्स में किया, वही हमें नीचे वाले दो ट्राइंगल्स में करना है। किन किन ट्राइंगल्स में बेटा, इन ट्राइंगल B3C, उस वाले ट्राइंगल में, और इस सेकंड में है बेटा मेरा B4C डैश, ये दो ट्राइंगल्स में ले रहा हूं। इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर एंगल जो B है, एंगल बी जो है ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है। जैसे ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल ये है, तो यहां पर भी इन दो ट्राइंगल्स में ये कॉमन एंगल है। तो वही मैंने लिखा है एंगल B3BC बराबर है B4BC डैश, ठीक है, वो कॉमन एंगल है। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, या ये वाला एंगल ये वाला एंगल लीजिए, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ली है। तो मैंने यहां पर ये वाला एंगल इस एंगल को बराबर लिखा है, ये वाला एंगल इसको एंगल को बराबर है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दो ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगे। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो सेम होगा। तो वहीं पर हम लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश, वो बराबर होगा B3 डिवाइडेड बाई B4 इसको। तो यहां पर अगर हम देखें, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं, यानी ये 3 हिस्से हैं और ये एक हिस्सा है, तो B3 तक कितने हिस्से 1 2 3, तो वो बराबर है B3 3 को डिवाइड बाई B4 से 4 हिस्से हैं तो इक्वल हैं, तो हम 4 लिखेंगे। तो यहां से हमने हासिल किया BC डिवाइड बाई BC डैश इज इक्वल टू 3/4। तो इसका नाम रखिएगा फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि BC डैश जो है वो बराबर है 3/4 को, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये तीन रेशियोज आपस में इक्वल हैं, किसको 3/4 को। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने लिखा है ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी डैश, यानी इसमें हमने लिखा है इसका सब्स्टिट्यूशन 3/4। तो इन तीनों का रेशियो बराबर है 3/4 को, ठीक है। तो हम अगर ये 3/4 है, क्योंकि मुझे 4/3 दिखाना है, तो इनको मैं रेसिप्रोकल करूं, तो रेसिप्रोकल करने पर मुझे ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी जो है ये मिलेगा ए डैश बी डिवाइड बाई ए बी, ये मिलेगा बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी, ये मिलेगा ए डैश सी डैश डिवाइड बाई ए सी, और ये 3/4 है तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये बनेगा 4/3। तो अलग अलग, इसका मतलब ये भी इसको बराबर, ये भी इसको बराबर, ये भी इसको बराबर, यानी ये इसको बराबर, ये भी इसको, ये भी इसको, ठीक है। तो ये ए बी ऊपर जाएगा तो ये बनेगा बेटा ए डैश बी इज इक्वल टू 4/3। ये ए बी ऊपर गया तो ए 4/3 ऑफ ए बी, बी सी डैश ये भी मिला हमें 4/3 ऑफ बी सी, और ए डैश सी डैश भी मिला 4/3 ऑफ ए सी, जो हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में हमने किया कंस्ट्रक्शन, जस्टिफिकेशन एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने दिखाए। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए वैसे ही क्वेश्चन है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।